अश्विनी जी बहुत बहुत स्वागत। मौलाना साजिद रशीदी जी हैं। मौलाना साजिद रशीदी जी आपका बहुत बहुत, और निखत अब्बास मेरे साथ हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। पहले तो आपसे ही शुरू कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं अश्विनी उपाध्याय जी। मैं लीगल सेंटिटीज की समझना चाहूंगा, संवैधानिक रूप से इसको समझना चाहूंगा। मजहबी शिक्षा का अधिकार है, ये बार बार दलील दी जाती है, तो फिर ये मेक ओवर की कोशिश है या टेक ओवर की कोशिश है? कहीं आगे चल के मदरसे ही ना खत्म कर दे, नाम के तो रह गए हैं, पूरा स्कूलीकरण कर दिया है, ट्रेन टीचर्स आएंगे, संडे वाले दिन ऑफ हो जाएगा, ड्रेस कोड होगा, बचा क्या है फिर? यही मंशा है? अमन जी, मैं आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, इसलिए मैं 2 मिनट आपका चाहूंगा। अच्छा, भारत के संविधान का लक्ष्य है भारत में राम राज्य स्थापित करना। और राम राज्य का मतलब क्या है? सरकारें ऐसी नीतियां बनाए जिससे धर्म की जय हो, ऐसा कानून बनाए अधर्म का नाश हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करे प्राणियों में सद्भावना हो, और इस तरीके के रूल्स रेगुलेशन फ्रेम करे कि सबका साथ सबका विकास हो। बेसिकली जो संविधान का लक्ष्य है वो राम राज्य है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सबका साथ सबका विकास हो। अब अगर जैसा कि सुनने में आया कि लगभग 5 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां यह सिखाया जा रहा है कि यह सिस्टम फॉलो करोगे तो अच्छा है, जो इस सिस्टम को नहीं फॉलो करता वो काफिर है, उसको कभी जन्नत नहीं नसीब होगी, तो स्वाभाविक सी बात है सरकार को इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। सरकार की ड्यूटी वो इंटरफेयर करे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है देश की एकता अखंडता मजबूत करना संविधान की सरकार की ड्यूटी है। और मैं तो कहता हूं यूनिफॉर्म एजुकेशन जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से 100 गुना ज्यादा जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से केवल देश की मुस्लिम बेटियों को फायदा होगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन से देश के सभी बच्चों को फायदा होगा, मुस्लिम बेटों को भी फायदा होगा, गरीबों को फायदा होगा, दलितों को फायदा होगा, अगड़ों पिछड़ों सबको फायदा होगा, देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं 18 वर्ष तक इस देश में 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम, एक देश एक शिक्षा बोर्ड, न मदरसा बोर्ड, न आईसीएसई बोर्ड, न सीबीएसई बोर्ड, केवल एक भारतीय शिक्षा बोर्ड होना चाहिए। देश के सभी बच्चों की किताब एक हो, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, सिलेबस और कंटेंट एक होना चाहिए। इससे सबको समान अवसर भी मिलेगा, देश की एकता अखंडता मजबूत होगी, आपसी कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब भी मजबूत होगी और भाईचारा भी बढ़ेगा। आप कंटेंट से ज्यादा मुझे आपके इंटेंट पे डाउट हो रहा है सर, वो क्लियर करिए, क्योंकि आपके इंटेंट लग रही है मदरसे ही बंद करने की। पता नहीं आपकी बातों से क्यों ये भाव आ रहा है, ये आप क्योंकि कंटेंट करके आपकी इंटेंट ये है कि भाई मदरसे ही बंद हो जाए, सारे स्कूल ही हो जाए और ये देश एक शिक्षा हो जाए और सबको समान शिक्षा का अधिकार मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, यही है ना आपकी इंटेंट? नहीं अमन जी, मैंने पीआईएल फाइल किया हुआ है और कोर्ट ने केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा है, एनसीईआरटी से जवाब मांगा है। हमने कहा सीबीएसई आईसीएसई मर्ज करो, इसलिए सीबीएसई आईसीएसई को नोटिस है, मामला कोर्ट में चल रहा है, 15 मार्च को फिर से सुनवाई है। तो इसमें हमारा जो कुछ हम कह रहे हैं वो क्लियर है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में कह रहे हैं। क्योंकि अगर एक स्कूल सिखाएगा कि फला आदमी काफिर है, फला आदमी ये है, 5 लाख स्कूल भारत में क्या सिखा रहे हैं कि केवल क्राइस्ट की प्रेयर करो, केवल जो ईसाई धर्म अपनाओगे तभी तुम्हें हेवन और हेल का फैसला होगा, तो तभी डे ऑफ जजमेंट आएगा। 5 लाख स्कूल क्या सिखा रहे हैं ना? नहीं भाई ये तो आप मजहबी शिक्षा का अधिकार थोड़ी ना छीन लेंगे, दीनी शिक्षा का अधिकार क्यों छीनेंगे भाई? अरे भैया बहुत अच्छा, जैसे राइट टू रिलीजन है, राइट टू कन्वर्जन नहीं, रीतियों का अधिकार है, कुरीतियों का नहीं, प्रथा का अधिकार है, कुप्रथा का नहीं, धर्म का है, धर्मांतरण का नहीं, वैसे धार्मिक शिक्षा का अधिकार है, नफरत की शिक्षा का नहीं, नफरत फैलाने का नहीं, कि जो ये काम करे वो तो ईमान वाला, जो इसको न करे वो नापाक, जो ये करेगा तो पाक, करिकुलम चेंज कर दीजिए ना, सिलेबस चेंज कर दीजिए, अधिकार नहीं है। मदरसे ही बंद कर दें, करिकुलम चेंज हो जाए, वो करिकुलम चेंज, क्वालिटी एजुकेशन हो, ट्रेन टीचर पढ़ाए। ठीक है, मैं मौलाना साजिद रशीदी, इमाम एसोसिएशन बात उठाता हूं जी, बिल्कुल इमाम